कैसे देखते हैं आप? पिछला पाकिस्तान जो टेस्ट सीरीज खेला इस साल के अवाइल में, वेस्ट इंडीज ने आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीता। देखते हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि अब उस तरह की स्पिन ट्रैक नहीं तैयार हो रहा, जैसे पहले इंडस्ट्रियल पंखे लाकर लगाए गए थे, हीटर से पिच बनाई जा रही थी, वो नजर नहीं आ रही। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखें, थोड़ी सी जो मैंने क्लिप्स वगैरह देखी, जो तस्वीरें भी आई हैं, जो थोड़ी बहुत वीडियो भी आई है, उस जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुझे नहीं लगा। क्योंकि देखें, हाँ, क्योंकि 3 स्पिनर जेनवन डालना या 5 स्पिनर स्क्वाड में डालने का वादा एक तस्वीर वाजे है कि आप बॉलिंग लाइन में स्पिनर पर ट्रस्ट करेंगे और उनको उस पर मजबूर करेंगे कि आप हमारे स्पिनर्स के ऊपर ऐसी शॉट्स खेलें या ऐसे प्लान करें जिस पे हमें फ़ायदा हो। मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच में स्ट्रेट अवे आसिफ का डेब्यू दिख रहा है। आसिफ आफरीदी 38 साल की उम्र में। देखें, अब मुझे तो समझ नहीं आता अजहर भाई का, कभी कार कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, क्योंकि मुझे तो वकार यूनुस पार्ट 2 लगते हैं। जब भी वो आए और वो क्या करके गए हैं, वो उनके तजुर्बा करते रहते हैं, और उनको तो मीडिया में आने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुद सवालिया निशान छोड़ के जाते हैं। तो लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी मैंने उनकी, उसमें भी वो सवालिया निशान छोड़ गए, क्योंकि यही थे जो एज को रोते रहते थे। आज बोले एज एक नंबर है, तो ये नंबर चंद के लिए नंबर क्यों नहीं है? सबके लिए नंबर होना चाहिए ना। एज एक नंबर है तो सबके लिए नंबर है। 39 साल आपने पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर लिया, एक 39 साल घर भेज दिया। खुरम नियाजी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने दोबारा टाइम करना है, बोला नहीं एज हो गई है। तो नदीम उमर साहब को उन्होंने बोला कि आप एक काम करें, किसी यंगस्टर्स को देख लें। तो नहीं, लेकिन 10 मैचों में 700 रन करके बताया था ये जो फर्क है ना, ये खत्म होना चाहिए। लेकिन अजहर महमूद ने तो पहले, आपको याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरी मर्जी की विकेटें नहीं बनी जो हम बांग्लादेश से हार गए थे। यहाँ में आने वाला था, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोल देना, और शुरू के 2 दिन में और उसी पिच पे बांग्लादेश से आप चौथे दिन टेस्ट मैच हार गए। अगर आपके मतलब की नहीं थे तो आपके घर में, आपके होम कंडीशन में दूसरी टीम आपको हरा के कैसे चली गई? क्योंकि आपके बॉलर से आउट नहीं हुए थे। इसमें बॉलिंग कोच की प्रॉब्लम थी कि प्लान एग्जीक्यूट नहीं करवा पाए या दे नहीं पाए। आप वही उसी पिच पे बांग्लादेश के बॉलर्स ने बॉल की, आपके बैट्समैन एक्सपोज हो गए थे। पिंडी टेस्ट मैच था, मुझे अच्छी तरीके से, और आप और मैं इसी प्लेटफॉर्म पे कवर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनके साथ है। आई होप कि अब ये दोबारा पॉइंट हुए और आए अच्छे रिजल्ट दें। इनका अप्रैल तक कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकालता है तो इनको पूरे पैसे देने होंगे, इसलिए इनको मजबूरन अप्रैल तक कंटिन्यू कर रहे हैं। मजबूरन कंपलसेट किया गया है यहाँ पे। चले, आई होप देखें रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आए, मेरी तो यही दुआ है। मगर टू बी ऑनेस्ट, मुझे इनकी ना कोचिंग और ना ये खुद समझ में आते, क्योंकि देखें एक बंदा 2 किस्म की बातें कर रहा है और दोनों खुद कर रहा है। तो ना आप पहले सही थे ना आप सही हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप एक टेस्ट मैच हार जाएं, एक सीरीज हार जाएं, एक के बाद एक गलती हो ना, तो बोलते हैं भाई बंदा, आप स्टेटमेंट भी बदलते रहते हैं। सही। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, अगर सपोज जिस तरह से आप कह रहे हैं इम्कानात बड़े रोशन है कि कल आसिफ आफरीदी को जो है डेब्यू कराया जाए, अभी 38 साल के 39 साल के हो जाएंगे चंद माह बाद, तो आप समझते हैं कि अगर उनको डेब्यू कराया गया तो फिर किसको बिठाया जाएगा? देखें, मुझे ऐसा लग रहा है 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, जिसमें नौमान और साजिद तो फर्स्ट चॉइस है। वो साजिद का कह रहे थे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, साजिद मुझे नहीं लगता, वो बड़ा तगड़ा फाइटर क्रिकेटर है, और जब वो खून निकल रहा है, ब्लडिंग हो रही है, टेम्परेचर वो 40 पे था, वो बैटिंग करा और उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, तो बड़ा फाइटर क्रिकेटर है वो भी, नौमान भी, और आसिफ भी डिजर्विंग है। क्यों? अभी उसने फाटा को सिंगल हैंड एज ए कैप्टन फर्स्ट क्लास में क्वालिफाई कराया। तो मेन ये बात है कि अगर आपका एक इनफॉर्म प्लेयर है, उसको चांस देना चाहिए। वो अभी तो लंबी क्रिकेट में बॉलिंग करके आ रहा है। अबरार को नहीं, अब फिर अबरार को देखिए, अबरार वनडे और T20 में खेलता आ रहा है, टेस्ट मैच में टाइम हो गया है, ये 4 डे क्रिकेट खेल के आ रहा है अभी, जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हुई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहली चॉइस इसी की, क्योंकि ये एक वाहिद था जो सीजन प्लेयर है अभी। ये दो सीजन में 80 विकेटें हैं इसकी। आप देखें ना, आप एक सी बोलना इकबाल भाई, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है। 2 सीजन में 80 आउट कंसिस्टेंट है तो कर रहे हैं आप। हाँ। ऐसा नहीं है फ्लूक में हो गया, एक दफा हो जाता है, बार बार हो रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। फिर बॉलिंग जो उसका शोभा, वो फिट है। आप सुबह से शाम तक उसको बॉल करते हुए देखेंगे और मार नहीं खाता, ये उसकी क्लास है। और बैटिंग भी थोड़ी बहुत बैटिंग करता है और अच्छे इंपॉर्टेंट रन वो ऐड करता है, खास तौर जब बिल्कुल बॉल पुरानी हो चुकी होती है, सेफ फील्डिंग हुई भी होती है, तो इस तरह की क्रिकेट में जाके वो 30-35 रन चिप इन कर देता है, तो बड़े भारी पड़ते हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं, अगर 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जाता है और फिर सलमान अली आगा भी होंगे, उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो 4 स्पिनर्स हो गए, तो फास्ट बॉलर एक ही होगा क्या, शाहीन आफरीदी? लगता तो यही है। और फास्ट बॉलर में चॉइस अगर देखा जाए तो शाहीन की फॉर्म को देखते हुए, शाहीन की भी बड़ी जबरदस्त उसका रिदम आया है,
और जिस तरह उसका बॉल में शेप दोबारा बनना शुरू हुआ है, तो पहली चॉइस मुझे ऐसा लगता है शाहीन को रखना चाहिए। खुर्रम हमारे साथ है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। हसन अली का क्या होगा? देखें, फिलहाल इंटरनेशनल में शाहीन ने बड़ा जबरदस्त एक बोलते नहीं है कि अपना रिदम शो किया है और परफॉर्मेंस बेस पे, तो उसका वैसे तो मैं कब से यही कह रहा हूं कि हसन अली अच्छी फॉर्म में था, काउंटी में उसने परफॉर्म किया, लास्ट सीजन बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो उसको देना, मगर अब थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो उसकी फॉर्म नेट में किस तरह आप किसी को नेट में जज कर सकते हैं? सही। जब तक एक मैच, अब एक आसिफ आया ना, मैं श्योर हूं वो खेलेगा ना, आउट करे ना करे, बॉलिंग ऐसी करेगा कि वो फंसे हुए होंगे बैट्समैन, क्योंकि एक बॉलिंग करता आ रहा है। इसी महीने से पहले उसने 5 मैच खेले और उसने उसमें 33-34 आउट किए और फाटा को क्वालिफाई कराया, इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि 5 मैच में क्वालिफाई का बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन खुर्रम जो कह रहे हैं वो खेलता आ रहा है। अगर हम पाकिस्तानी जो मौजूदा टीम के खिलाड़ियों को देखें तो जब से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट हुए थे, उसके बाद से शान मसूद ने 4 फर्स्ट क्लास मैच खेले, बाबर आजम ने कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, मोहम्मद रिजवान ने 1 फर्स्ट क्लास मैच खेला है, शाहीन आफरीदी ने 1-2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, तो अगर सऊद शकील ने भी 1-2 एक आध खेला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेड बॉल क्रिकेट में जिस तरीके से कि एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक रिदम की ज़रूरत होती है, वो रिदम नज़र नहीं आ रहा। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद